नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी काफ़ी अलग कहानी है और ये आज से करीब 90 साल पुरानी बात है। ये बात मुझे भी किसी से सुनने में आई। मैं नहीं जानती इन बातों में कितनी सच्चाई है। हाँ, लेकिन मैं मानती ज़रूर हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं और पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आगे आप सबकी मर्ज़ी। अगर आप चाहें तो इसे एक सच्ची बात सुनकर मानें, या फिर अगर आप चाहें तो इसे कोई मनगढ़ंत कहानी भी मान सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। मैं इस कहानी के माध्यम से किसी अंधविश्वास को फैलाना बिल्कुल नहीं चाहती। मैं तो बस किसी की बातों को सच मानकर आपके सामने पेश कर रही हूँ। और इस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी मदद की वजह से और उनके ढेर सारे प्यार की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। जिनमें से मेरे कुछ खास दोस्त हैं, अमित जी, नवीन शर्मा जी, रूबी जी, संजू शर्मा जी। इनके अलावा भी और बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जिनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और उन सब से आगे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही आगे देते रहें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है, आपकी कोई आप बीती, या फिर आपने आपकी दादी नानी किसी से भी ऐसी कोई पुरानी घटना सुनी हो, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, जिसे मैं एक कहानी के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी आज से करीब 90 साल पुरानी बात है और इस कहानी में, इस बात में मुझे जो चीज़ें पता चली वो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थी, लेकिन नई नहीं, क्योंकि ऐसी बातें मैंने पहले भी सुन रखी थी। कमरू कामाख्या या फिर कामाख्या देवी की जगह, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि पहले के समय में वहाँ पर खास करके ऐसे लोग जाया करते थे जो कि अलग अलग प्रकार की विद्याओं में सिद्धियां हासिल करना चाहते थे। और वो शक्तिपीठ इतना ज़्यादा जाना माना और सिद्ध शक्तिपीठ है जहाँ का शक्ति, ऑरा और पॉजिटिव एनर्जी आप वहाँ जाने पर ही महसूस कर सकते हैं। वहाँ पर पहले लोग ऐसी सिद्धियाँ पाने के लिए अक्सर जाया करते थे और कहते हैं कि वहाँ पर एक ऐसी खास जगह है जहाँ पर कि चुड़ैलें, तांत्रिक सारे लोग आपको सिद्धियाँ सिखाने का काम करते थे। लेकिन ये भी सुनने में आया था कि ऐसे लोग, हर कोई वहाँ जाकर इतनी आसानी से सिद्धियाँ हासिल करके उन लोगों से शिक्षा ग्रहण करके वापस नहीं आ पाते थे। वहाँ जाने पर शायद कुछ सवाल किए जाते हैं, जिन सवालों के सही जवाब अगर आप दे पाए तभी आप उन खुश नसीबों में से एक होंगे जो कि वहाँ से मनचाही सिद्धियाँ, शक्तियाँ हासिल करके वापस सामान्य दुनिया में लौट पाते हैं। ये भी कहते हैं कि वहाँ पर एक ऐसी खास जगह है जो हर किसी को हमेशा नहीं मिलती। अगर आपका नसीब है तो ही आप उस जगह तक पहुँच पाते हैं। वहाँ पर जो सवाल किए जाते हैं, सारे सवाल तो नहीं, लेकिन सिर्फ एक सवाल के बारे में हमें बताया गया, जो था कि आप योग सीखना चाहते हैं या भोग। इसमें से जो सही जवाब है, अगर आपने उस सवाल का सही जवाब दिया, उसके अलावा और भी सवाल पूछे जाते हैं और आपकी शिक्षा शुरू की जाती है। शिक्षा शुरू होने के बाद आप इस दुनिया से, मतलब सामान्य दुनिया से पूरी तरह से कुछ समय के लिए कट जाते हैं।
और उसके बाद जब आपकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो फिर आप सामान्य दुनिया में लौट पाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपने गलत जवाब दिए तो आपको ये बताया नहीं जाएगा कि आपने सवालों के जवाब सही दिए या गलत। आपकी शिक्षा बिल्कुल वैसी ही चलेगी जैसे कि बाकी सबकी चलती है। और शिक्षा पूरी होने के बाद जब आप सामान्य दुनिया में आना चाहेंगे तब वहाँ की चुड़ैलें और जो भी शक्तियाँ आपको वहाँ सिद्धियाँ हासिल करवाती हैं वो आपको किसी न किसी जीव जंतु में, पक्षियों में बदलकर हमेशा हमेशा के लिए अपने पास अपनी दुनिया में रख लेते हैं और आपसे अपनी गुलामी करवाते हैं। ऐसे ही दो लोगों के बारे में ये कहानी है जो कि उस जगह पर शक्तियाँ हासिल करने के लिए गए। उनसे भी बाकी सब की तरह सवाल किए गए, जवाब दोनों ने दिया। और वो दो इंसान ऐसे थे जिन्होंने कुछ सालों तक, लगभग 15 सालों तक शक्तियाँ, सिद्धियाँ सब कुछ हासिल की। और जवाब सही होने की वजह से उन्हें आम लोगों की दुनिया में आने का मौका मिला। वो अपनी सिद्धियाँ और शक्तियाँ हासिल करके वापस अपने घर आ चुके थे। उनके घर परिवार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो किसी सामान्य परिवार से नहीं थे। वो एक ऐसे परिवार से थे जिनके परिवार में लगभग सारे लोग पूजा पाठ, विद्या, शिक्षा, सारी चीज़ें बहुत उच्च स्तर की हासिल किए हुए थे। अगर मैं सही सही शब्दों का इस्तेमाल करूं तो वो मठाधीश के परिवार से थे। एक ऐसे परिवार से जो पीढ़ियों से मठ चला रहे थे। और वो मठ ऐसे थे जो बड़े बड़े मंदिरों की सेवा किया करते थे। उनके अंदर तो ये खास गुण बचपन से ही था। इस वजह से जब उन्होंने उस जगह जाकर ये सिद्धियां हासिल करने की इच्छा व्यक्त की तब उनके परिवार से उन्हें किसी भी तरह की रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ा। आज जब 15 साल बाद वो दोनों भाई घर वापस आ चुके थे तब उन दोनों का दिल से स्वागत किया गया। और उनके पिता और चाचा, क्योंकि दोनों भाई चचेरे भाई थे, वो अब ये चाहते थे कि वो दोनों भाई मिलकर इस मठ को आगे चलाएं, लोगों की उसी तरह से मदद करें जैसे कि सालों से ये मठ करता आ रहा था। लेकिन चचेरे भाई ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता है। उसका मन अब सामान्य दुनिया से, लोगों से पूरी तरह से उचट चुका है। वो कहीं दूर जाकर अपनी सिद्धियों, शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो ये चाहते थे कि वो अपनी इन शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ा सकें किसी एकांतवास में जाकर। और उन्होंने अपने चाचा जी से इस बात की आज्ञा ली। चाचा जी ने भी इस बात के लिए बिल्कुल नहीं रोका। हाँ, चाची जी को इस बात से बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसी भी हालत में उनके दोनों बच्चों में से कोई भी बच्चा उनसे अलग हो। वैसे भी वो शिक्षा के लिए बहुत लंबे समय तक अपने चाचा चाची से अलग रह चुके थे। चाचा चाची कहना कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि इन्होंने अपने दोनों बच्चों को बचपन से ही हमेशा माँ बाप का प्यार दिया। उनके छोटे भाई और उनकी पत्नी के देहांत के बाद से गोद में जब से वो बच्चा आया, मतलब चचेरा भाई, तब से उसे हमेशा उसी तरीके का प्यार, सम्मान, दुलार दिया गया जो कि उनके बेटे का था। अब आज जब वो जाना चाहते थे, चाची ने पूरी तरह से कोशिश की कि वो रोक पाए, लेकिन वो रोक नहीं पाई। आखिरकार उनका एक बेटा हमेशा हमेशा के लिए उनको छोड़कर अज्ञातवास में चला गया। दूसरा बेटा जो कि अभी यही था, लेकिन उसकी भी हालत कुछ सही नहीं थी। सही नहीं मतलब वो भी दुनिया में
सारे लोगों के बीच में इस तरीके से बिल्कुल नहीं रहना चाहते थे जैसे कि हम आम लोग रहते हैं। उनके शिक्षा का स्तर, उनके ज्ञान का स्तर इतना ज़्यादा ऊंचा था कि वो हम जैसे आम लोग सारे लोगों को देखते हैं वैसे दुनिया को शायद देख ही नहीं पा रहे थे। उनका नज़रिया पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं मठाधीश की उपाधि पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहता पिताजी। आप चाहते हैं कि मैं लोगों की सेवा करूं, तो मैं सेवा ज़रूर करूंगा, लेकिन मेरा तरीका अलग होगा। पिता ने किसी भी बात के लिए अपने इस बेटे को भी बिल्कुल नहीं रोका और बेटे ने घर में ही रहते हुए अपने लिए जैसे अलग सी दुनिया बना ली थी। वो एक कमरे में हमेशा दिन रात सुबह शाम खुद को बंद करके रखा करते। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि जब भी उनके पास कोई किसी तरह की मदद के लिए आता, ये बात उन्हें बंद कमरे में कैसे पता चल जाती, ये बात आज तक किसी को नहीं समझ में आई थी। लेकिन वो तभी अपने कमरे से बाहर आया करते या फिर शौच और स्नान के लिए, और वो हर बार बाहर आते और जैसे उनके छूते देखते ही लोगों के साथ बड़े बड़े चमत्कार हो जाते, लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी तकलीफ दूर हो जाती, और तो और किसी पर किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, मतलब प्रेत समस्या, काले जादू से संबंधित कोई चीज़ या इस तरह की कोई भी ऊपरी हवा, सिर्फ उनकी नज़रें ही काफ़ी हुआ करती थीं। और ज़्यादा से ज़्यादा वो उस इंसान के सुरक्षा के लिए उस पर अपने कमंडल का जल छिड़क दिया करते। 4 बार वो किसी मंत्र का जाप करते और जाप करके वो जैसे ही उस इंसान के सर पर अपना हाथ रखते, ये बात सामान्य लोगों को भी दिखाई देती थी। उस इंसान के शरीर से जैसे कोई सफ़ेद प्रकाश निकलता और फिर वो इंसान हर बाधा से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता। और तो और ऐसे लोगों पर कहते थे उनकी कुछ खास ऊर्जा, कुछ खास कृपा काम करती थी, जिसके वजह से उसके बाद वैसे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं हुआ करती थी। आज तक उन्होंने कभी भी किसी को ना तो कोई ताबीज़ दिया, ना ही कोई धागा। वो जैसे थे, लोग तो एक समय के बाद उनको भगवान का दूत मानते थे। और धीरे धीरे ये बातें पूरे गांव में, अगल बगल के काफ़ी सारे गांव तक फैल चुकी थी। इतने सालों से जो उनके पिता अपना यश, मान, कीर्ति सब कुछ अर्जित किए हुए थे, उसमें कुछ ही समय में 4 चांद लगा दिया था उनके इस बेटे ने। और धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। वो लोगों की मदद पूरी तरह से दिल खोलकर किया करते, लेकिन धीरे धीरे उनके घर में उनकी माँ उनके इन चीज़ों से अब परेशान सी हो रही थी। उनके परेशानी की वजह कुछ अलग ही थी, क्योंकि वो हमेशा अपने बेटे को खाना खाने के लिए पूछती, आराम करने के लिए पूछती, लेकिन उनका बेटा तो जैसे उनसे पूरी तरह से दूर हो चुका था। वो उस कमरे से कभी भी बाहर ही नहीं आते थे, ना खाना खाने के लिए और ना ही अपनी माँ से बात करने के लिए। ऐसे ही करते करते लगभग 1 साल बीत चुका था। अब धीरे धीरे माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है, उनकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उन्होंने इस बारे में कई बार अपने पति से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन पति ने हमेशा इन चीज़ों की वजह बिना बताए हुए माँ की बातों को टाल दिया। अब माँ की चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उनका बेटा 1 साल से बिना खाने के, बिना पानी के कैसे जीवित है। और तो और उनके चेहरे की रंगत, उनके चेहरे का तेज कम भी नहीं होता है, वो तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्या है, उनका बेटा ऐसे कैसे रहता है?
माँ के अंदर एक अलग ही भावना अब पैदा हो चुकी थी। वो अपने बेटे को लेकर इतनी ज़्यादा चिंता में आ चुकी थी कि उन्होंने आज एक ऐसी चीज़ करने का तय किया जो कि शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अपने बेटे के सुबह सुबह शौच और स्नान के वक्त पर उसके कमरे से निकलने का इंतज़ार किया, क्योंकि वो दिन भर अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद रखा करते थे और जब भी वो किसी की मदद के लिए बाहर जाया करते तो पता नहीं कैसे, लेकिन उनका कमरा अपने आप इस तरीके से बंद रहता था कि उस कमरे में जाना और उस कमरे में देखना उनके लिए नामुमकिन था, मतलब उनकी माँ के लिए। अब सिर्फ एक ही वक्त था जब उनकी माँ उस कमरे में दाखिल हो सकती थी या देख सकती थी। वो था शौच और स्नान का वक्त, मतलब सुबह सुबह का वक्त। वो लगभग 3 साढ़े 3 बजे सुबह इन सारे कार्यों के लिए बाहर निकल जाया करते थे। अब जब वो अपने इन कार्यों के लिए बाहर निकले तब माँ पूरी रात से इंतज़ार कर रही थी। वो चुपचाप अपने बेटे के कमरे में गईं और जाकर उन्होंने पहले तो सारी चीज़ों की तलाशी ली कि मेरा बेटा अंदर इस कमरे में करता क्या है, लेकिन उन्हें कोई भी चीज़ कमरे में ऐसी नहीं मिली जिससे कि उन्हें ये पता चल सके कि उनका बेटा अंदर करता क्या है। और तो और उन्हें उस कमरे के साफ सफाई की भी काफ़ी चिंता थी, क्योंकि 1 साल से वो कमरा लगातार बंद ही रहा करता था। लेकिन वो कमरा अंदर से इतना ज़्यादा साफ सुथरा चमकदार था कि जैसे उस कमरे की सफाई अभी कुछ मिनटों पहले ही की गई हो या फिर वो कमरा नया आज ही बनाया गया हो। ये देखकर माँ को काफ़ी आश्चर्य हुआ, लेकिन कमरे के अंदर ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं जो कि उनका बेटा खाता पीता हो। तब उन्हें इस बात की चिंता से अब आज उबरना था। इस वजह से उन्होंने अपने बेटे के कमरे में ही छुपकर सारी चीज़ें देखने का तय किया। वो चुपचाप अपने बेटे के बिस्तर के नीचे छुप गई और कुछ घंटे बाद, जैसे कि वो हमेशा वक्त पर लौटा करते थे, वो वक्त पर लौट आए थे। उन्होंने अपना कमरा खोला और खोलकर जैसे ही अंदर एक कदम रखा, दरवाज़ा बंद करने से पहले ही उन्हें पता चल चुका था। उन्होंने अपनी माँ को ये कहा भी कि आप जो यहाँ करने आई हैं वो आप ना करें, उसमें ही आपकी, मेरी, हम सबकी भलाई है। आपके पास अभी भी वक्त है, आप इस कमरे में से निकलकर बाहर जा सकती हैं। लेकिन माँ अभी भी चुपचाप वहीं नीचे छुपी हुई थी। वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब बेटे ने ये कहा, आप तय कर लीजिए कि आप मेरे साथ रहना चाहती हैं या मेरे बिना। इस बात पर माँ को बाहर आना ही पड़ा। माँ बाहर आई और कहने लगी, मुझे तेरी चिंता होती है, तू समझता क्यों नहीं है? तू 1 साल से ना तो खाना खाता है, ना ही इस कमरे से बाहर निकलता है। तू करता क्या है इस कमरे में? मुझे तो अब इस बात का एहसास ही नहीं होता कि मेरा बेटा यहाँ मेरे पास है। इस पर उनके चेहरे पर एक हल्की सी शांति भरी मुस्कुराहट आई और उन्होंने कहा, मैं यही हूँ माँ, आपके साथ, आपके पास। लेकिन आप जो यहाँ करने आई हैं, अगर आपने आज वो किया तो शायद आप मुझे भी छोटे की तरह शायद हमेशा के लिए खो देंगी, क्योंकि आप वो सब चीज़ें शायद कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगी। और इस पर माँ ने ज़िद की कि माँ को आज सच्चाई देखनी ही है। तब उन्होंने बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपनी माँ को वहीं बिस्तर के नीचे छुप जाने का आदेश दे दिया। माँ भी चुपचाप बिस्तर के नीचे छुप गईं और उन्होंने ये भी हिदायत दी थी कि आप यहाँ जो कुछ भी देखने वाली हैं, आप चाहे जो हो जाए, ना तो बिस्तर के बाहर आएंगी
और ना ही किसी तरह की कोई भी आवाज़ निकालेंगी। और ये बात सुनते ही माँ ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और वो बिस्तर के नीचे चुपचाप चली गई। वो दरवाज़ा बंद करके आराम से आकर अपने बिस्तर पर बैठे। उस कमरे में कोई खिड़की, कोई रोशनदान कुछ भी नहीं था, जिसके वजह से दरवाज़ा बंद करते ही उस कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो गया और वो बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगे। थोड़ी ही देर में अचानक उस कमरे में इस तरह से रोशनी फैलने लगी जिससे कि लग रहा था जैसे पूरे कमरे में किस तरह की अलग ये चमक, ये रोशनी थी, वो समझना नामुमकिन था। लेकिन उस वक्त उस तरह की चमक, उस तरह की रोशनी ऐसे बंद कमरे में किसी ट्यूबलाइट या किसी और चीज़ से हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि शायद ये चीज़ें तो उस वक्त थी भी नहीं। तब उस कमरे में वैसी लाइट, वैसी रोशनी कहाँ से आ रही थी? उस रोशनी से बिस्तर के नीचे छुपी माँ की आंखें चकाचौंध हो चुकी थीं। उनकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने उस लाइट में, उस कमरे में क्या हो रहा है ये देखना चाहा और थोड़ी ही देर में उनकी आंखें उस लाइट में एडजस्ट हो गईं। उन्होंने अब जो नज़ारा देखा वो तो शायद उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। उस कमरे में अजीब अजीब आकृति के लोग, अजीब अजीब आकृति की सारी परियां या फिर अप्सराएं जो भी थीं, सब उस कमरे में अब मौजूद थीं। उनके सामने पकवान के ढेर लगे हुए थे। कमरा वापस से एक बार चमक रहा था, जैसे उन लोगों ने वहाँ की सफाई कर दी हो। पूरे कमरे में एक अजीब सी मनमोहक सी खुशबू बहुत तेज फैली हुई थी और वो सारी आकृतियाँ हवा में तैर रही थीं। शायद उसमें जिन, प्रेत, परियां, पिशाच सब कुछ था और वो सब बारी बारी करके वहाँ उनके सामने पकवान की ढेर लगाते गए और धीरे धीरे वहाँ सामने इतने सारे अलग अलग तरह के पकवान फैल चुके थे, रखे जा चुके थे, जो कि शायद आज से पहले वहाँ लोगों ने ना देखे हों और ना सुने हों। ये सारा नज़ारा देखकर माँ के मुंह से लगभग चीख ही निकलने वाली थी, लेकिन तभी उन्हें अपने बेटे की बात याद आई। चाहे जो हो जाए, ना तो उन्हें बिस्तर के नीचे से निकलना है और ना ही किसी तरह की कोई आवाज़ करनी है। उन्होंने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद किया और सारा नज़ारा देख रही थीं। धीरे धीरे उनके बेटे ने सारी चीज़ें जो भी उन्हें खानी थी खाई और उनके खाना ख़त्म करते ही तुरंत वहाँ से वो सारी चीज़ें ऐसे गायब हो चुकी थीं जैसे कि वहाँ कभी कुछ था ही नहीं और वो वापस से अपने साधना में लग चुके थे। साधना करते करते कब सुबह से दोपहर हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। तभी अचानक उन्हें शायद ये एहसास हुआ कि उनके दरवाजे पर कोई मदद के लिए आया हुआ है। वो तुरंत उठकर ज़मीन पर खड़े हुए और उन्होंने अपनी माँ को बिस्तर के नीचे झुककर देखा। वो वहाँ बेहोश पड़ी हुई थीं। उन्होंने अपनी माँ को तुरंत सर पर हाथ रखा और सर पर हाथ रखते ही उन्हें होश आ गया। वो उन्हें कमरे से बाहर जाने को कहने लगे। वो कमरे से चुपचाप बिना कुछ बोले, बिना कोई सवाल जवाब किए बाहर आ चुकी थीं। वो भी अपने कमरे से बाहर निकलकर ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए चले गए और उसके बाद वो कभी घर में वापस नहीं आए। अब उनकी माँ इंतज़ार करते करते थक चुकी थी, लेकिन उन्हें ये बात समझ में आ गई कि ये उनकी ज़िद और उसी गलती का नतीजा है कि उन्होंने ज़बरदस्ती उनके कमरे में रहकर
वो सारी चीज़ें जो भी देखी जानी वो उन्हें नहीं जाननी चाहिए थी। माँ का फिक्र करना अच्छी बात है, लेकिन जब बेटा ऐसा तेजस्वी, ऐसा अलग हो, तब फिर माँ का ऐसे चिंता करना शायद सही नहीं था, जिसके वजह से उन्होंने अपने दोनों बेटों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ऐसा कहते हैं कि वो भी शायद अपने छोटे भाई के ही पास हमेशा हमेशा के लिए तब के लिए चले गए। उसके बाद कभी भी किसी को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन ऐसा कहते हैं कि उसके बाद 21 साल तक जब भी लोगों को मदद की ज़रूरत पड़ती वो हमेशा उसी दरवाजे पर आया करते थे। और उसके बाद उनकी माँ उस कमरे से पता नहीं कहाँ से, लेकिन अंदर से कुछ भभूत लेकर आया करती, और वो भभूत लोगों को देने के बाद लगातार उनकी मदद हुआ करती थी। लगभग 21 साल के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई, और ऐसा कहा जाता था कि उनकी माँ को इस तरह से मदद करने के लिए उनके बेटे ने उनके सपने में आकर बताया था, और बाकी की जो भी चीज़ें उन्होंने बताई वो सारे राज उनके माँ के साथ ही चले गए, क्योंकि उनके जाने के बाद उनकी माँ ने पूरी तरह से बातचीत करना बंद कर दिया था। ऐसा क्यों था ये बात कभी किसी को पता नहीं चली, लेकिन 21 सालों तक वो अपने बेटे की जगह पर लोगों की मदद करते रहीं, और उनके जाने के बाद अब ऐसा कहते हैं कि उस मठ में उनके जैसा जानकार, उनके जैसा सिद्ध पुरुष दोबारा कभी नहीं हुआ। आज भी वहाँ के आसपास के गांव में भी ये कहानी हर किसी बुजुर्ग को पता है, और ये कहानी उनमें से ही किसी से हमें भी पता चली है। तो आज की ये कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आगे जो कहानियाँ अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास आ जाएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।